आज हम एक रोचक सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है, सेक्शन 123 123 जो गिफ्ट डीड के बारे में बात करता है कि यदि आप कोई गिफ्ट डीड करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और उस सेक्शन के तहत फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग ए गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अचल संपत्ति का जब आप ट्रांसफर करते हैं द ट्रांसफर मस्ट बी अफेक्टेड बाय ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनर एंड अटेस्टेड बाई एटलीस्ट 2 विटनेस, यानी कि 2 विटनेस का अटेस्टेशन होना चाहिए और डोनर जो है उनके द्वारा साइंड होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब इसमें जब भी आप प्रॉपर्टी अचल संपत्ति ट्रांसफ़र करते हैं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत जो है आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना है, लेकिन यही यदि कोई मुस्लिम हो और किसी मुस्लिम को यदि ट्रांसफ़र करना हो, गिफ्ट डीड करना हो, तब भी क्या रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस मामले में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि यदि मोहम्मदन है तो उनको गिफ्ट डीड हर एक केस में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये मैं ज़रा बताता हूँ। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि द डिस्टिंक्शन दैट इफ ए रिटन डीड ऑफ गिफ्ट रिसाइड्स द फैक्टम ऑफ प्रायर गिफ्ट देन सच डीड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, बट व्हेन द राइटिंग इज कंटेम्पोरेनियस with the making of the gift, it must be registered, is inappropriate and does not seem to be in conformity with the rule of gifts in Muhammadan law। अब मुहम्मदन लॉ के हिसाब से गिफ्ट को रजिस्टर कराना अनिवार्य नहीं है। अब लेकिन अब बात है कि यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने सेक्शन 29 का जिक्र किया है। सेक्शन 129 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट प्रिजर्व्स द रूल ऑफ मुहम्मदन लॉ एंड एक्सक्लूड्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट टू ए गिफ्ट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय ए मुहम्मदन। यहाँ पे यानी कि कोर्ट ने ये कहा है कि जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 123 है वो लागू नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ही सेक्शन 129 में ये डिफाइन किया गया है कि मोहम्मदन्स जो है जब भी आप गिफ्ट डीड करेंगे तो वो इससे बाहर हैं, यानी कि उन पे सेक्शन 123 लागू नहीं होता है। अब ऑनरेबल कोर्ट ने आगे कहते हैं कि इट इज नॉट रिक्वायरमेंट दैट इन ऑल केसेस वेयर द गिफ्ट डीड इज कंटेम्परेनियस to the making of the gift then such deed must be registered under section 17 of registration act। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 में आप सारा रजिस्ट्रेशन कराते हैं। each case would depend on its own facts। अब इसको मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 में कराते हैं। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 123 कहता है 123 कि कोई भी गिफ्ट डीड करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और गवाहों के उस पर मौजूदगी होनी चाहिए। लेकिन अब देखिए इसी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 129 क्या कहता है। 129 कहता है कि सेविंग मॉर्टिस कॉसा एंड मुहम्मदन लॉ, नथिंग इन दिस चैप्टर रिलेट्स टू गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ और शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी रूल ऑफ मुहम्मदन लॉ। यहाँ पे सेक्शन 129 जो है सेविंग क्लॉज देता है एक तरीके से, और मुहम्मदन्स को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत यदि वो गिफ्ट डीड करते हैं तो सेक्शन 129 में रेमेडी है और उनके लिए गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन सेक्शन 17 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में कराया जाना अनिवार्य नहीं है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस कोर्ट केस का मैं जिक्र कर देता हूँ। वो हफीजा बीबी एंड अदर्स वर्सेस शेख फरीद का केस है और सिविल अपील नंबर 1714 2005 का है, और इसका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसाइड किया था कि सेक्शन 123 रिलेटेड है 129 से मुहम्मदन के केस में। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा हो, उपयोगी रहा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।